हम लोग समझते हैं हम पाकिस्तानी के हमारी जब से नई स्टेट बनी है और नया स्ट्रक्चर बना है तो हमारी जो भी हिस्ट्री थी, जो भी रियलिटी थी हमारी पाकिस्तान बनने से पहले, उसको डिस्कार्ड कर दो। उसकी अब ज़रूरत नहीं है। और हम समझते हैं कि हम एक नई इकोनॉमी में रह रहे हैं, नए स्ट्रक्चर में रह रहे हैं और हर इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटीज है हमारे यहाँ। और जो एक नई रेस है वो स्टार्ट हो गई है। और पुरानी जो भी हिस्ट्री थी हमारी, जो भी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था, जो भी हमारे कहने पर्टिकुलैरिटीज थी, उसकी अब हमें उसको अकाउंट करने की, उसको फोकस करने की हमें ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अब सब कुछ दोबारा से स्टार्ट हो गया और हम सब एक हैं, एक ही स्ट्रक्चर में हैं। लेकिन ये बहुत ही गलत नैरेटिव है। क्योंकि अगर देखा जाए हमारी हिस्ट्री को, जो हमारी इकोनॉमी थी, जो हमारा स्ट्रक्चर था, जो हमारी कॉमनैलिटीज, जो पर्टिकुलैरिटीज थी, वो आज भी इस रीजन में है। यानी जो आज का पाकिस्तान है वो हिस्टोरिकली जो पंजाब था, जो पंजाब की इकोनॉमी थी, वही है आज भी। वही एलीट है, वही लोग पिस रहे हैं, वही डिवीजन्स हैं और वही पर्टिकुलैरिटीज हैं। कोई फर्क नहीं आया। ये नहीं कहा जा सकता कि अब सबके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, सबके सब बराबर हैं, एक एक इकोनॉमी में रह रहे हैं तो सब पे एक असर आ रहा है। कुछ भी नहीं बदला। सब कुछ वैसा का वैसा है। अगर आपको आज जो कल्मिनेशन है हमारे इस पॉइंट की कि आज जो हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, उसका जो रूट कॉज है वो आपको हिस्ट्री में मिलेगा। हिस्ट्री में इतने सारे पॉइंट्स हैं कि जिनको कवर करते करते आज जो प्रॉब्लम्स हमारी कल्मिनेट हो रही हैं इस पॉइंट पर, उसको डिस्कवर करने के लिए उन तमाम पॉइंट्स को अनरेवल करना और समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज भी वही एलिट्स हैं और वही लोग पिस रहे हैं जो पहले पिस रहे थे और जो पहले एलिट थी। यानी जो लोग, अगर मैं इसको बहुत ही पर्टिकुलरली डिस्क्राइब करूं, कि जो जट थे, राजपूत थे, ब्राह्मण थे, खत्री थे, क्षत्रिय थे, और जितने भी ये कबाइल थे ब्राह्मणों को छोड़ के, जो कि पहले वैसे ये एक अलग हिस्ट्री है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन जितने भी ये कबाइल थे, जितनी भी ये कह लें आप आइडेंटिटीज थी, जो कि हेजिमोनाइज करती थी, जो कि काबिज होती थी इकोनॉमी पे, कल्चर पे, आइडेंटिटी पे, ये आज भी रूल कर रही हैं। और ये जो हमारी एलीट है, इनका ताल्लुक इसी ट्राइब से है। ये जो आर्याई थे, आर्यंस थे, जो सेंट्रल एशिया से आए थे 11वीं सदी में, उससे पहले थोड़ा सा, उसके करीब, और खासकर 11वीं सदी के बाद इन्होंने हेजिमोनाइज किया। और इनका कल्चर ही यही था, इनकी आइडेंटिटी यही थी। इन्हें सिर्फ लड़ना आता था बेसिकली। ये लोग हंटर गैदरर्स थे, या फिर ये लोग डंगरों को चराते थे। इनकी बेसिक इकोनॉमी यही थी। और सबसे बेसिक इकोनॉमी, सबसे ज्यादा इनका जिस पे रिलायंस था, वो था कि ये लड़ते थे, शिकार करते थे और काबिज होते थे। यही इनकी हिस्ट्री थी और यही इनकी इकोनॉमी थी। इनको कुछ क्रिएट करना नहीं आता था, स्ट्रक्चर में काम करना नहीं आता था, स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता था, कुछ क्रिएट करना नहीं आता था, एग्रीकल्चर भी नहीं आती थी इनको। इनकी बेसिक इकोनॉमी डंगरों को चलाना था, अगर मैं सिंप्लीफाई इसको करूं। और इससे ज्यादा अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो इनका बेसिक काम लड़ना था। और अभी भी हम देखते हैं कि जब बाद में आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे डेवलप हुए, यहाँ पे रहना शुरू हुए, तो इन्होंने यहाँ की जमीनों पे कब्जा किया। सीधी सी बात है। इन्हें लड़ना आता था, कुछ स्किल थोड़ी थी इनके पास, कुछ क्रिएट थोड़ी कर सकते थे। सिर्फ अपने ताकतवर होने की वजह से, फिजिकली ज्यादा ताकतवर प्रोवेस अपनी दिखाने की वजह से, इन्होंने उस फिजिकैलिटी की वजह से लोगों को काबिज किया और उनसे काम करवाया। इनको थोड़ी करना आता था, इनको करवाना आता था। यानी यानी कि इनको ताकत का इस्तेमाल करना आता था। इनको बेसिकली काम नहीं आता था करना। जिनको आता था, जो लोग पढ़े लिखे थे, जिनके पास स्किल थी, जो हम जाहिल समझते हैं जिनको, उनको इन्होंने कंट्रोल किया अपनी ताकत से। ताकत का होना कोई बड़ी बात नहीं है, स्किल का होना बड़ी बात है। इनके पास स्किल नहीं थी। और आज भी हम देखते हैं जिस तरह ये मुल्क चला रहे हैं, इनके पास कोई स्किल नहीं है। आप इनकी बातें सुन लें, आपको हंसी आएगी। हम समझते हैं बड़े समझदार हैं ये लोग। कि जितने लोग हैं ब्यूरोक्रेसी में, फौज में, इंस्टीट्यूशंस में, कौन लोग हैं? यही लोग हैं ये। मैं ये ज्यादा जातों में नहीं जाऊंगा, कबाइल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि बहुत ही ये शैलो डिबेट हो जाएगी। लेकिन अगर आपको हिस्ट्री समझनी है तो हिस्ट्री समझने के लिए समझना जरूरी है कि ये कहाँ से आए थे, इनकी आइडेंटिटी क्या है, कल्चर क्या है इनका, इनकी इकोनॉमी क्या है। तो ये इनकी इकोनॉमी है। जो यहाँ के लोकल लोग थे, जो यहाँ पे रह रहे थे, या वो लोग जो आर्यंस ही थे इनकी तरह की, जो यहाँ के लोकल लोगों के साथ मिल गए और उनके कल्चर को अडेप्ट किया, वो इनसे फिर अलग हो गए। ठीक है। और मेजोरिटी पाकिस्तानी वही हैं, जिनकी आइडेंटिटी आर्यंस की ही है, लेकिन वो फिर यहाँ के लोकल लोगों के साथ मिल गए, अडेप्ट कर गए और उनका कल्चर, उनकी आइडेंटिटी, उनकी आइडियोलॉजी अपनाई, जो कि स्किल बिल्डिंग की थी, प्रोडक्टिव थी, काबिज होने की नहीं थी। और इसीलिए वो दूसरों पे कब्जा नहीं करते थे, अपने काम से काम रखते थे। और उन लोगों के पास, जिनके पास स्किल थी, ये लोग जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, इनसे इन लोगों ने काम करवाया, जो हमारी एलीट है आज की।
ये जितने भी राजपूत गुज्जर ब्राह्मण तो गए वो भी थे, लेकिन वो बाद में फर्क हो गया। और जट वगैरह जितने भी ये फजूल चीजें हैं, फजूलियात हैं हमारी, ये एलिट में हमारे पाई जाती है, ये एलिट में कंपोनेंट है। और इनको काम करना नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, सिर्फ लड़ना आता है इन लोगों को। और हम जानते हैं फौज में ये लोग हैं, अच्छा लड़ते हैं, लेकिन इनको लड़ने के अलावा और कुछ आता ही नहीं, कोई काम नहीं करना आता इनको। इसीलिए ये लोग एग्रीकल्चर करवाते थे। हम कहते हैं ना कि काम नहीं करता जमींदार, उसको आता ही नहीं, सुस्त है, एलीट हमारी सुस्त है, क्यों है? अरे भाई उसको आता ही नहीं काम करना, कैसे करेगा? इसलिए वो करवाएगा। और करवाएगा कैसे? अपनी पावर की बेस पे, जो कि उसके पास थी ताकत, फिजिकल ताकत, सिर्फ यही थी ना इनके पास। इसी बेस पे इन्होंने दूसरों से, जिनको काम करना आता था, उनसे काम करवाया। और हमने ये नहीं सोचा कि जो लोग काम कर रहे हैं असल में तो वो सोशल कैपिटल है, असल में तो स्किलफुल वो लोग हैं, असल में तो प्रोडक्टिविटी उन लोगों में, उन्हें काम करना आता है, उन्हें स्ट्रक्चर को चलाना आता है। और वो सिर्फ इनके नीचे लग के स्ट्रक्चर को चला रहे थे। और यही हमारे यहाँ हो रहा है। जो सेठ कल्चर है पाकिस्तान में, उसमें क्या होता है? उसमें जितना भी ताकतवर इंसान होता है, वो सिर्फ अपनी ताकत की वजह से वो दूसरों से काम करवाता है और दूसरों का क्रेडिट भी ले जाता है। हालांकि मेहनत दूसरों की होती है, आइडिया, सोशल कैपिटल और जो भी माइंडसेट होता है वो सारा दूसरे का होता है। लेकिन उसका फायदा उठाता है उससे ऊपर बैठा हुआ सेठ, जिसके पास टके का नॉलेज नहीं होता, इंतहाई शैलो होता है। लेकिन क्या है कि उसके पास रोब है, ताकत है, बस इस बेस पे उसने काम करवा दिया दूसरे से। ये हमारी इकोनॉमी, सेठ इकोनॉमी, ये चलती आई है हमारे यहाँ। और हम देखते हैं कि जब इन लोगों को एक स्ट्रक्चर चलाने का मौका मिला तो ये किस तरह मुल्क को चला रहे हैं। लेकिन समझने वाली बात दोस्तों ये भी है, इसमें दो कंपोनेंट्स हैं। एक तो ये कि इन्हें मुल्क चलाना नहीं आता, ठीक है, तो जरूरत यह है कि ये लोग उन लोगों के पास जाएं कि जो इनका काम करते रहे हैं, जिनको काम करना आता है, उनसे एक पूछें, भाई हमें तो सिर्फ लड़ना आता है तो हम लड़ लेंगे, बाकी काम जो आपसे हम करवाते रहे हैं, जो आपको सिर्फ आता है हमें नहीं आता, काइंडली आप वो काम करें। और इंस्टीट्यूशनली उनको कैपिटलाइज करें, उनको ऑप्टिमाइज करें, जिन्हें स्ट्रक्चर बनाना आता है, जिन्हें स्ट्रक्चर में काम करना आता है। हम लोग समझते नहीं इन बातों के, उनकी उनकी अलग कल्चर, उनकी अलग आइडेंटिटी है। हम लोग एक नेशन नहीं है, हम लोगों की अलग मुख्तलिफ कल्चर्स हैं, हमारा वैल्यू सिस्टम मुख्तलिफ है। एलीट का वैल्यू सिस्टम जो रहा है शुरू से हिस्टोरिकली, वो काबिज होना रहा है। इनको कुछ नहीं आता लड़ने के अलावा। जो दूसरे हमारे जैसी मेजोरिटी पाकिस्तानी हैं जो कि इनके नीचे दबे में हैं, उनकी आइडेंटिटी है काम करना, कल्चर उनका है प्रोडक्टिविटी, स्किल बिल्डिंग, कैपिटल बिल्डिंग, सोशल कैपिटल है उनके पास। उनको स्ट्रक्चर में काम करना आता है तो उनके पास जाओ, उनसे माफी मांगो, उनसे कहो भाई गलती हो गई हमसे, अब जो काम जिसको करना आता है वही करें, हमें जो काम करना आता है वो करेंगे, आपको जो आता है आप वो करें। इंस्टीट्यूशनली स्किल बिल्डिंग है, सोशल कैपिटल है उनके पास, उसको ऑप्टिमाइज करें। उनका कल्चर है वो, उनकी आइडेंटिटी है, उनकी इकोनॉमी है वो, जो दबी हुई है नेरेटिव्स में कि हम सब एक हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हमारा सिस्टम एक है, एक अपॉर्चुनिटी है। नहीं है भाई एक अपॉर्चुनिटी किसी के पास। जितने भी पैसे वाले लोग आपको नजर आएंगे, जितने भी गरीब नजर आएंगे, ये उसी की कंटिन्यूटी है जो हिस्टोरिकल लेगेसी हम देखते हैं, कि जहाँ पे एक काबिज होता है शख्स अपनी वैल्यू सिस्टम की वजह से, और एक शख्स दब जाता है अपने वैल्यू सिस्टम की वजह से, क्योंकि उसकी वैल्यूज किसी को दबाना नहीं है, वो अपना खामोशी से काम करता है। लेकिन वो दब जाता है क्यों? क्योंकि उससे एक बड़ा ताकतवर है जो जाहिल उजट है, लेकिन उसके पास ताकत है, तो वो उसको काबिज कर देता है अपने ऊपर। तो वो सॉरी, काबिज हो जाता है उस पर और वो उससे काम करवाता है। तो इतनी बड़ी बात नहीं है ये। एक इवॉल्व माइंडसेट जो है, जो पढ़ा लिखा इंसान है, पढ़ा लिखा माइंडसेट है, उसके पास सब कुछ होगा, वो सारा काम करना जानता है, वो करता होगा। लेकिन एक जाहिल इंसान उसके ऊपर आ जाता है, उसको हाईजैक कर लेता है, जिसको कुछ भी नहीं आता, और वो उससे उसकी कनपट्टी पे बंदूक रख के उससे सारे काम करवाता है जो उसको करने आते हैं। उस इंसान की सिर्फ ये क्रेडिट होता है जो कनपट्टी पे बंदूक रखता है कि उसके पास बंदूक है। इसके अलावा उसके पास कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। यही हमारी इकोनॉमी रही है, यही हमारा स्ट्रक्चर रहा है। और आज भी यही हमारे वो उसी हिस्टोरिकल लेगेसी की कंटिन्यूटी हमें देखने को मिल रही है। ये तो समझने की जरूरत ये है कि हमारा, हाँ, हमारे यहाँ मुख्तलिफ कौमें, मुख्तलिफ कल्चर्स रही हैं। इसकी बात हम किसी और लेक्चर में करेंगे। मैं दरिया को कूजे में बंद कर रहा हूँ, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि लेकिन जो स्पेसिफिसिटी मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर हमें अपनी इकोनॉमी ठीक करनी है तो हमें स्ट्रक्चर्स को वाज़ेह तौर पे आइडेंटिफाई करना होगा कि किसको कहाँ काम करना है। एक शख्स जिसकी कल्चर आइडेंटिटी ही वो नहीं है, जो इवॉल्व ही ऐसे नहीं हुआ काम करने के लिए, हाँ, वो कैसे काम करेगा स्ट्रक्चर में, जिसको सिर्फ लड़ना आता है? ये काबिज होना, बदमाशी के एलिमेंट अभी भी है ना हमारी सोसाइटी में, सब में तो नहीं है ओवरऑल, सिर्फ एक खास सेक्शन ऑफ सोसाइटी में है ना। तो ये वही कल्चर है, ये वही हिस्ट्री है। और वही चीज हमें आज हमारे इकोनॉमी में, हमारे मुल्क में नजर आती है कि ये लोग जो एलीट के जो सेक्शन है, जिनको सिर्फ कब्जा करना आता है, काम करना नहीं आता,
उनको अब मुल्क दे दिया चलाने के लिए तो नहीं चला पा रहे, क्योंकि उन्हें सिर्फ लड़ना आता है, लड़ लेते हैं ये लोग। लेकिन जब मुल्क चलाने की बारी आई है, कुछ करने की बारी आई, तो ये लोग जीरो हैं। तो जो लोग कर सकते हैं, जिनका कल्चर इनसे, जिनकी आइडेंटिटी मुख्तलिफ है, जैसे हम लोग हैं, जो जिनके पास स्किल है, काम करना आता है, नॉलेज है, बस उसको ऑप्टिमाइज नहीं किया गया। तो उसको ऑप्टिमाइज किया जाएगा, तो चीज़ें हमें बेहतरी की तरफ जाती हुई नजर आ सकती हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम हिस्टोरिकल मार्कर्स को समझें। क्या आइडेंटिटी, कल्चर हमारे यहाँ कैसे फॉर्म हुई है, कैसे बनी हमारे यहाँ इकोनॉमी, और कितनी मुख्तलिफ इकोनॉमीज हमारे यहाँ पाई गई हैं, और उसका असर हम कैसे आज की सोसाइटी में देखते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम यही बातें करेंगे कि हम सब मुसलमान हैं, हम एक हैं, हमारी इकोनॉमी एक है, हमारा वतन एक है, तो इससे मसला हल नहीं होने वाला। आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा इश्यूज को, उसके बाद आप चीज़ों को बेहतर जो है कर सकते हैं।